हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाले हैं हम कीचड़ फैमिली के बारे में, क्योंकि कीचड़ फैमिली अब क्या करे उसे खुद समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमको करना क्या है। ओड़ी बाबा, हमको क्या करना है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि यार इनको ना, इन्होंने पंगे तो ले लिए, इन्होंने पंगे ले लिए रिएक्शन चैनल वालों से, लेकिन अब इनके पास कोई दिशा नहीं इनको समझ में आ रही है। ये दिशाहीन हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उन्होंने अपना संगठन बना लिया है और सब मिलकर जो है इनको अब टारगेट करने में लग गए हैं। अब इन लोगों ने दूसरों की शरण में जाना भी स्टार्ट कर दिया है। इन्होंने राम भाई को लेकर भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया कि वो औरतों के बीच में बैठता है, वो ऐसा करता है, नामर्द है, ये है, वो है। भाई जब तुम ऐसी बातें करोगे तो उल्टी बातें भी तुम्हें मिलने वाली हैं। तो फिर तुम्हें भी सुनने को मिल गया। राम भाई ने अच्छी खासी कम्युनिटी छाप दी कि भाई जाके पहले बच्चा पैदा कर, फिर बताइएगा, फिर साबित करिएगा कि हम जो है मर्द हैं या ना मर्द हैं। तो भाई ऐसी बातें नहीं करने का, ऐसी बातें कतई नहीं करने का। जो बातें आपको बैकफायर कर जाएं, आप क्यों उल्टा तीर लेने के लिए बैठे रहते हैं? मुझे ये बात बताइए। इनका कहना है लड़कियों के पैनल पर जाता है, इनके पैनल पर लड़कियां बैठती हैं, और जनाब ये खुद जो है एक लड़की के पैनल पर जाकर बैठे हुए थे और बकवासें कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई है। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले इनके खिलाफ आ गए हैं और इनकी ही भाषा में इनको जवाब भी देने लग गए हैं, क्योंकि इनकी भाषा जितनी अभद्र है उतनी भाषा किसी की अभद्र होती नहीं है। इनकी पत्नी बोलती है कि ये घुसेड़ देंगे, है ना। इनकी लैंग्वेज देखिए, घुसेड़ देंगे, है ना। और जब इनसे बोल दिया जाता है फिर तुम पहले खुद में घुसेड़ लो, तो इनको बुरा लग जाता है, फिर इनको मिर्चियाँ लग जाती हैं। अब देखो, ये मिर्ची वाला शब्द इनकी ही फैमिली से आता है। इनका कहना है कि मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई, इसलिए क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। गाइज, आपने देखा नहीं है, इनके सफ़ेद वाले कच्छों पर लाल लाल मिर्चियाँ लग जाती हैं। मिर्ची का साइड इफेक्ट होता है वो, गाइज। और इसको चित्रकारी करने का इतना ज़्यादा शौक है दोस्तों, इतना ज़्यादा शौक है, इसलिए ये जानबूझकर व्हाइट पैंट पहनता है। क्योंकि जब ये चित्रकारी होती है तो एक अलग ही डिज़ाइन हर बार बनकर आती होगी और ये फैसिनेट करता होगा उसे देख देख कर, है ना। इसको रहता होगा कि अगली बार कौन सा डिज़ाइन बनेगा, इसलिए इस बार फिर से सफ़ेद कच्छा। और भाई साहब, एक मज़े की बात तो इनकी वाइफ ने खुद ही बता दी है कि उनको मालूम नहीं होता है कि उनके पतिदेव कौन सा कलर का कच्छा पहने हैं, कौन से कलर की चड्डी पहने हो। ये पूछ लिया करो ना भाभी, ऐसे करके पूछ लिया करो। अब देख नहीं सकती, आपको शर्म बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो यार मुझे अब बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं मेरे दिमाग में जो कि बहुत अभद्र हैं, लेकिन क्या करूं, उठा दूं क्या? आप लोग ऑफेंड तो नहीं होगे? मेरी ऑडियंस ऐसी तो नहीं है। बच्चे देख रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से थोड़ा सा ईयरफोन लगा लीजिएगा। हाँ, देखो, जनहित में जारी। तो मैडम जी, आपको मालूम है ना कि कैसे किया जाता है, या आपको आता ही नहीं है? आपसे होता ही नहीं है? हैं? प्यार नहीं करते, लाइक नहीं करते, रोमांस नहीं करते, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, ऐसा तो नहीं है कहीं? मुझे लग रहा है ऐसा है कुछ, क्योंकि आपको उनकी चड्डी का कलर नहीं पता। कभी आप कहते हो कि वो बाथरूम से ऐसे निकलते हैं तो हम उनको छुपाते हैं क्योंकि हमको बहुत शर्म आता है। तो कहीं ऐसा कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं है? मतलब भैया कहीं और खाता खोले बैठे थे और आप जो है सूखा कुआं बनी हुई थी। सॉरी टू से, ऐसे शब्द हम अपने चैनल से नहीं करते हैं, लेकिन इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप लोग ईयरफोन लगा लीजिए। देखो यार, इनकी जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा अभद्र है। ये लोग बहुत नीचता में करते हैं। जो बंदा किसी विडो महिला से ये बोल सकता है कि आप पति ढूंढ लाइए अपने लिए, तो आप उस बंदे को क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कैसी लैंग्वेज का इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाना चाहिए? जब हम लोग उठकर ऐसी भाषा में इसको रिप्लाई देना स्टार्ट करते हैं तो ऑडियंस ऑफेंड होती है। क्यों? ऑडियंस तब क्यों नहीं ऑफेंड होती जब ये गंदे गंदे लैंग्वेज में बात करता है? त्रिशा जी ने भी वीडियो बनाया, उनको बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आए, जबकि उन्होंने इसको इसकी ही भाषा में जवाब दिया था। कुछ ऐसी सी ही भाषा थी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस्तेमाल की। हालांकि इससे पहले जो भी मैंने पॉडकास्ट बनाए उसमें मैंने वैसी ही भाषा इस्तेमाल की जैसी मुझे ओके लगती है, क्योंकि हर किसी के बोलने का स्टाइल अलग होता है, हर किसी का जवाब देने का स्टाइल होता है अलग। और मैं अपने बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं तो मैं बहुत सिंपल, बहुत हंसी मजाक में चीज़ें करके निकल जाती हूँ, लेकिन अगर अगर कोई मुझे पोक करे तो फिर मेरा बुरा वाला साइड भी है, जो बहुत लोग देखते हैं और फिर बोलते हैं कि दीदी आप बहुत लिमिट पार करते हो। तो जब भाई लिमिट वहाँ से क्रॉस होनी स्टार्ट होती है तब मेरी लिमिट यहाँ से क्रॉस होती है। उससे पहले मैं कोई लिमिट क्रॉस करने की ज़हमत नहीं उठाती हूँ। मैं बहुत लाइटली बात करती हूँ, बहुत हंसी मजाक में बोलकर निकल जाती हूँ, आप लोगों को हंसाने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो मैडम रो रही थी ना खेत में बैठ के, हम क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं गाइस, हमको रील नहीं बनाने देती थी गाइस। वो इसलिए कर रही थी। रील की बात तो छोड़ो छोड़ो, यहाँ और सारा मामला भी गड़बड़ है।
भैया रील भी कहीं और बना रहे थे और भैया इलू इलू भी कहीं और कर रहे थे, जब सफ़ेद कच्छे ही वो कहीं और दिखा रहे थे। मैं आपको बता दूं, इनकी बहन जी जो कि इनकी राखी सिस्टर थी, जो कि मुंह बोली बहन थी, उनको मालूम था कि इनकी चड्डी का कलर कौन सा है, लेकिन इनकी बीवी जी को नहीं मालूम था कि इनकी चड्डी का कलर कौन सा है। अब ये सब जो गंदगी स्टार्ट हुई है, उसके बाद जब इनको गंदी मतलब जिस गंदे लेवल में ये उतरे, उसी गंदे लेवल में जब इनको जवाब मिलने लग गया, तो इन्होंने आगे किसको कर दिया? अपनी पत्नी जी को। पत्नी जी आती हैं लाइव में और जवाब देती हैं, लेकिन जब उनको भी उनसे भी सहन नहीं हुआ कि मुझे इतने हेट कमेंट्स आ रहे हैं, कोई बोल रहा है तुम्हारा जो शोना है वो शोना नहीं है, वो तो कबाड़ है। किसी ने बोल दिया कि जब आपको उनको एक्सेप्ट कर ही लेना था तो घर में सॉल्व करना चाहिए था, ये पूरा मुद्दा आप सोशल मीडिया पर लेकर क्यों आई। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कहा तेरे वो पति है उसको देखने की इच्छा नहीं होती। तो ये सब जब इन्होंने सुना तो इनके कान से धुआं निकल गया और आंखों से भी इनके खून वून निकलने लग गया और ये लाइव छोड़कर भाग गई। उसके बाद अपनी माता श्री को इन्होंने आगे कर दिया। जी हाँ, लिपस्टिक मॉम भी आई हैं, श्रृंगार माता भी आई हैं मैदान में। श्रृंगार माता किसकी गलती बता रही हैं? रिएक्शन चैनल वालों की गलती बता रही हैं, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाली उम्र में उनसे ज्यादा बड़ी है। जो हमारी श्रृंगार माता हैं उनका कहना है कि आप तो एज में बड़ी हैं, तो आपको इतना नहीं उसको पोक करना चाहिए था, आपको उसकी गलतियां बार बार नहीं गिनवानी चाहिए थी, क्योंकि उसने जो गलतियां की थी वो सुधर चुका है। अरे श्रृंगार माता, जरा देखो तो जाकर वीडियोस देखो अपने बेटे के, किस तरीके से लड़कियों के कान में फूंक रहा है, किसी पराई स्त्री के बालों में उंगलियां फिरा रहा है, किसी पराई स्त्री की आंखें खोल रहा है जब वो सो रही है बेड पर और बगल में उसका पति बैठा हुआ है। तब आप क्यों आंखें मूंद लेते हो? आप लोग जब आंखें मूंद लेते हो ना, तभी ये जो कांड है वो होते हैं। अभी आप आंखें मूंदोगे, जब बात बहुत आगे निकल जाएगी तब फिर आप आके वीडियो छापोगे, व्लॉग छापोगे। दिन में 4-4 व्लॉग आएंगे आपके, अभी आ रहे हैं 3-4, उसके बाद तो आपके 10-10 व्लॉग आ जाएंगे दिन के। तो जब अपने बेटे से गलतियां हो रही हो ना, उस वक्त आपको टोकना चाहिए। ये जो रिएक्शन वाले कर रहे हैं, ये काम आपको करना चाहिए, ना कि रिएक्शन चैनल वालों को। ऊपर से आप डिफेंड करने आ रहे हो अपने बच्चे को कि वो अब सुधर चुका है, वो अब अच्छा। और इनका क्या कहना है, इस उम्र में गलतियां हो जाती हैं, वो छोटा है, जब आपकी उम्र में आएगा तो उससे ये गलतियां नहीं होंगी। अगर तुम्हारा बच्चा इतना छोटा सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा था, तो क्यों उसका ब्याह कर दी तुम? क्यों ब्याह रचा दी उसका? और उसको ये जो लड़कपन की हरकतें और निभा लेने देती, फिर करती उसकी शादी जाकर। या फिर तुमसे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, वो तुमसे संभल नहीं रहा था, तो तुमने शादी ही कर दी कि चलो भाई शादी करे, बाहर मुंह नहीं मारेगा, घर में ही मारेगा। लेकिन क्या करे, जिसका बाहर मुंह मारने का आदत हो वो सुधर नहीं सकता। बताइए राखी सिस्टर, फिर ये चीजें उठाते हैं तो आपको बुरा लगता है और आप बोल रहे हो कि उसे छेड़िए मत, छेड़िए मत। मतलब आप क्या बताना चाह रहे हो कि उसको छेड़ देंगे अगर, उसकी गलतियां उसको बता देंगे अगर, तो वो और गलतियां करने लग जाएगा और निचले स्तर में वो चला जाएगा। वो जो कीचड़ है, हम उसमें पत्थर मार देंगे तो वो बिल्कुल छींटे आने लग जाएंगे हम लोगों के ऊपर। ये आप बताना चाहते हो? मतलब कि फिर गलती तो आप ही के साइड से है। मतलब आपका लड़का इतना अभद्र है, इतना बदतमीज है कि वो अपनी गलतियों पर भी दहाड़ेगा, ये बताना चाहती हो आप? डिफेंड कर रही हैं भाई साहब, अपने सुपुत्र को डिफेंड करे जा रही हैं और दूसरे वाले सुपुत्र की धज्जियां उड़ा दी, दूसरे वाले सुपुत्र को गलत गलत बोल दिया। इनका कहना है कि मैं रोकर आई थी ना, जो मैं रोकर निकली थी फंबाला से, वो मैं इसलिए निकली थी क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे ने मुझे परेशान किया था। बड़ा वाला बेटा तो बहुत अच्छा है, छोटे बेटे ने परेशान किया था क्योंकि छोटा वाला कम अर्न करता है, बड़े वाले की बदौलत सारे के सारे अर्न करते हैं, तो बड़े वाले को तो नहीं बोल सकते हैं ना, तो छोटे वाले को बोलिएगा। ये छोटे वाले को बोलेंगे। इन्होंने छोटे वाले को बोला है कि वो मुझे इरिटेट कर रहा था, वो वीडियो के काम में इतना ज़्यादा लगा हुआ था कि वो मुझे दवाइयाँ लाकर भी नहीं दे रहा था। मैंने उससे कई बार बोला कि मुझे दवाइयाँ लाकर दो, बट वो लाकर नहीं दे रहा था। और इनके घर से अस्पताल वगैरह सब कुछ दूर है, तो भाई जंगल में घर बनाएगा आपका बड़ा बेटा जंगल में, क्योंकि उसे बंगल करना था तो उसने जंगल में घर बनवा लिया। तो अब भाई ये सारी समस्याएं तो आएंगी, लेकिन आप लोगों के बच्चे इतने निठल्ले हैं, हमने ये नहीं सोचा था कभी। अगर वो अपने कान का इलाज कराने पहुंच सकता है हॉस्पिटल, तो क्या आपको दिखाने हॉस्पिटल कार से लेकर नहीं जा सकता? घर में कारें तो हैं, बड़े आदमी हो भाई आप कार से डॉक्टर को दिखाने नहीं जा पाए? जंगल में रहते हो तो क्या हुआ, कार किस लिए होती है घर में? और इन्होंने पूरा का पूरा ठीकरा अपने छोटे बेटे पर फोड़ दिया। फिर इन्होंने छोटी बहू को लेकर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल दिया। इन्होंने कह दिया कि मैंने मना किया था कि अभी मत जाओ, बाद में चले जाना, ऐसे चले जाना, बट वो चला गया छोड़ के। तो फिर मैं भी वहां से निकल आई क्योंकि वो जा रहा था। मैं उसे हर चीज के लिए मना करती हूँ लेकिन वो मानता नहीं है। तो ये सेम चीज आप पहले बड़े बेटे के साथ करती थी, अब आपको छोटे बेटे के साथ करना है, क्योंकि बड़ा बेटा बहुत आगे निकल चुका है और बड़े बेटे के बदौलत कंट्रोवर्सी होती है घर में और उससे डॉलर्स छपते हैं। तो आपको जो बोलना है छोटे बेटे को बोलना है, आप बड़े बेटे को कुछ नहीं बोल पाइएगा और अपने बच्चों को आप बस डिफेंड करिएगा।
ऐसे ही माँ बाप होते हैं जिनके बच्चे इतने बिगड़ैल निकलते हैं। तो ये वाला पॉडकास्ट थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसलिए हम थोड़ी आगे की बातें हैं जो जगत दीदी के बारे में हैं और भी चीज़ें हैं वो हम सुबह वाले पॉडकास्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।